নদিয়া জেলার গয়েশপুর ও হরিণঘাটায় বিজেপির আক্রান্ত কর্মীদের বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় জল সম্পদ প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখায়াত। मित्र नमस्ते। ठीक हो? हॉस्पिटल से आ गए? कब आए हॉस्पिटल से? कल शाम को। প্রসঙ্গত গত রবিবার হরিণঘাটায় গুলিবিদ্ধ হয় বিজেপির কর্মী এবং গয়েশপুরে গত মঙ্গলবার দেওয়াল লিখন করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় বিজেপির কর্মী। তাদের খোঁজ নিতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তিনি বলেন, গুন্ডারাজ চলছে, আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে, আর মানুষ সামনে পরিবর্তন করবে। তখন যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং যারা মদত দিচ্ছে সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গয়েশপুর থেকে নিউজ আজকাল 24 দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। শ্যামসুন্দর স্টিল, বিশ্বাস যেখানে, বন্ধন সেখানে। এখানে ঘর সাজানোর যাবতীয় ফার্নিচার, গোদরেজ, নীলকমল, রাজা, সুপ্রিম, কার্লন, পেস্ট্রুইর, অপট্রিক্যাল, জর্নি, এছাড়াও 50 বছর ধরে নিজেদের তৈরি আলমারি পাওয়া যায়। সমস্ত রকম ফার্নিচারের ওপরে EMI সুব্যবস্থা আছে। ঠিকানা উত্তর গোলবাজার, কল্যাণী, নদিয়া। উই কন্ট্যাক্ট আস। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 7980153791, ফোন নাম্বার 9883136633। सर जी, आप आए हैं, सब बात हुआ है, क्या पार्टी के तरफ से क्या कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते काम करती है और परिवार के किसी सदस्य पर इस तरह का अत्याचार अगर हुआ है तो निश्चित रूप से पार्टी पूरी उस परिवार के साथ में और अपने कार्यकर्ता के साथ में खड़ी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की अराजकता की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में जिस तरह से गुंडा तत्व भारतीय जनता पार्टी या सरकार के विरोध उठने वाली हर आवाज़ को इस तरह से अत्याचार के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं। हज़ारों ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह का अन्याय हुआ है। यहाँ कल्याणी जिले में भी कम से कम 3-4 घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, जहाँ महिला कार्यकर्ता के साथ में रात को मारपीट की गई, उनका घर तोड़ा गया, यहाँ कार्यकर्ता के ऊपर गोली चलाई गई, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितना अत्याचार आप करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रतिकार हम आपके विरुद्ध करेंगे। और आप जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता अपना मानस बना चुकी है, मन बना चुकी है कि वो भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अराजकता से भरे हुए इस शासन को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और असल परिवर्तन होगा। सर एक मिनट, ये जो घटना घटी है, जो गोली चलाने की, ये तृणमूल का दावा है कि ये बीजेपी का आपस का मामला है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की उनकी आदत सी बन गई है। अभी नंदीग्राम में जो घटना हुई, पूरे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने और माननीय ममता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर हमला करवाया, और कल वीडियो जारी करके कहा कि मैं गाड़ी में थी और गाड़ी में भीड़ ज़्यादा होने के कारण से मुझे धक्का लगा और मुझे चोट लगी है। तो पहले उनको अपने घर में मिल करके एक राय हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर झूठे दोष लगाना, इससे बाज आकर के अपने यहाँ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। संजय दास क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट के रूप में बैठे थे, उस समय भी इनके साथ में इसी तरह से मारपीट की गई थी, और एक बार फिर इस तरह से उनके साथ लूटपाट और गोली मारने की घटना हुई है। ये निंदा करने के योग्य भी है, प्रतिकार करने के योग्य भी है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बदलने के बाद में इन सारे लोग जो इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और उनको संरक्षण देने वाले सब लोगों को भी उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। थैंक यू। গয়েশপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রক্ত ও প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়, পাশাপাশি ঔষধও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত প্রতিদিন ডাক্তার বসে। মেসার্স হালদার টিম্বার অ্যান্ড ফার্নিচার, এখানে সমস্ত মাপের সিপি, সেগুন, শাল, গামারি প্রভৃতি কাঠ সুলভ মূল্যে বিক্রিত হয়। এছাড়া সুদক্ষ কর্মী দ্বারা নির্মিত আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য, উন্নত মেশিনের দ্বারা কাঠের কাজ করা হয়। যোগাযোগ
9830118474, 8240442908। শগুনা মেইন রোড, কল্যাণী, নদিয়া।